नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। 26 सितंबर 2022 ये तारीख याद कर लीजिए, क्योंकि ये तारीख इतिहास बदलने वाली होगी। पिछले साल छोड़ा गया डार्ट मिशन एक एस्ट्रॉयड से टकराकर उसकी दिशा को बदलने वाला है, या फिर यूं कहें कि उसकी दिशा बदलने का प्रयास करने वाला है। अगर ये मिशन सफल होता है तो भविष्य में धरती को एस्ट्रॉयड से के हमले जो है उससे बचाना आसान हो जाएगा, क्योंकि धरती पर प्रलय लाने की सारी आशंकाएं जितनी भी हैं वो एस्ट्रॉयड के हमले से जुड़ी हुई हैं। इस मिशन को नासा ने और स्पेस एक्स ने मिलकर किया है और ये अब बहुत बड़ा होने वाला है। इस मिशन का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है कि अगर डार्ट मिशन एस्ट्रॉयड के साथ घूमकर चांद से टकराएगा, वो चांद से फिर एस्ट्रॉयड से टकराएगा, जिससे दिशा जो है दोनों की दिशा बदल जाएगी। अगर दिशा बदलती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, अगर नहीं तो मिशन को फिर से बदलाव किया जाएगा, उसमें एक बार फिर से जो है एक नया मिशन लेकर आया जाएगा, नया मिशन भी भेजा जा सकता है। डार्ट मिशन का स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड के से करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराने का प्लान है। इस टक्कर से ठीक पहले स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड डीडीमोस में जो वातावरण है, मिट्टी, पत्थर और संरचना है, उसकी स्टडी भी करेगा कि आखिर ये चीज क्या है। उसके बाद ये इससे टकराएगा। मानव इतिहास में ये मिशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। सफल हुआ तो पृथ्वी को आकाशीय हमलों से बचाया जा सकता है। क्या होगा इस मिशन के दौरान ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये मिशन तो अब आने वाला ही है। डार्ट मिशन यानी डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन जो है उसका टेस्ट जो है होने वाला है। इसको रीडायरेक्ट किया जाएगा, देखते हैं कैसे। जिस तकनीक के उपयोग से यह कार्य किया जाएगा उसे काइनेटिक इंपैक्टर टेक्निक कहा जाता है। इस तकनीक के जो धरती की ओर एस्ट्रॉयड आ रहे हैं उनको स्पेसक्राफ्ट से टक्कर मार के दिशा बदलने का काम किया जाएगा। जिस एस्ट्रॉयड पर नासा डार्ट से हमला करेगा उसका नाम है डीडीमोस। डीडीमोस एस्ट्रॉयड 2600 जो फीट का व्यास उसका है, 2600 फीट जो है उसका व्यास है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाता एक चांद भी है। जी हाँ, इसका नाम है डाइमोफोरस। डार्ट की टक्कर डाइमोफोरस से होगी, यानी पहले डाइमोफोरस से टकराएगा। उस चंद्रमा का व्यास जो है 525 फीट का है। नासा इस छोटे चंद्रमा जैसे पत्थर को निशाना बनाएगा, फिर वो अपने एस्ट्रॉयड से टकराएगा। इसके बाद दोनों की रफ्तार और दिशा में होने वाले बदलाव का अध्ययन किया जाएगा। नासा की प्लेनेटरी डिफेंस ऑफिसर लिंडन जोन्स ने कहा है कि हमें इस टक्कर से नई तकनीक की क्षमता पता चलेगी। यह भी जानकारी मिलेगी कि यह सिर्फ इतने से ही काम हो जाएगा या फिर धरती की ओर ऐसे एस्ट्रॉयड से बचने के लिए कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा। तेज गति से स्पेसक्राफ्ट को डाइमोफोरस जो है से नहीं टकरा सकते, यानी कि जो एस्ट्रॉयड आ रहा है उससे तो नहीं टकरा सकते हैं। इससे खतरा ये होगा कि चांद अपने एस्ट्रॉयड को छोड़कर अंतरिक्ष में किसी और दिशा में निकल सकता है। इससे मिशन फेल हो सकता है। अगर टक्कर से चांद और उसके बाद डीडीमोस की गति में थोड़ा भी बदलाव आता है तो इसका मतलब मिशन सफल होगा। स्पेस में 1 डिग्री कोण का बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। धरती से एस्ट्रॉयड के टकराव को इससे रोका जा सकता है, ये बातें साफ कही गई है। डार्ट स्पेसक्राफ्ट की सारी गतिविधियों पर लाइट इटालियन क्यूबीसैट फॉर्म इमेजिंग एस्ट्रॉयड जो है वो भी साथ में जा रहा है। टकराव के समय ये यान एस्ट्रॉयड के नजदीक से गुजरेगा ताकि टक्कर की फोटो ले सके, उसकी फोटो पृथ्वी पर भेज सके। नासा ने धरती के आसपास 800 से ज्यादा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दर्ज किए, यानी माफ कीजिए 8000 से ज्यादा। तो ये 8000 हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, ग्रेविटी खींचकर इनको ला सकती है। नासा द्वारा दर्ज किए गए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में से कुछ 460 फीट के व्यास के भी हैं, यानी 460 फीट उनका व्यास है, जो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर इस आकार का कोई पत्थर अमेरिका पर गिरता है तो वो किसी भी एक राज्य को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। अगर ये समंदर में गिरा तो ये बहुत बड़ी सुनामी ला सकता है। नासा ने भरोसा दिया है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे 8000 पत्थरों में से एक भी अगले 100 साल तक धरती पर नहीं टकराएगा, यानी कि हमारी आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए कोई खतरा नजर नहीं है। फिलहाल जो खतरा है उसको टालने के लिए पहले से तैयारी की जा रही है। अब 26 तारीख को ये मिशन कितना कामयाब होता है ये दुनिया देखेगी।